आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से समझते हैं। उत्तर, तो देखिए एंजाइम की सक्रियता को एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? निम्न है। तो आइए इन्हें समझते हैं कि कौन से हैं यह। देखिए पहला कारक जो है, जो सक्रियता को प्रभावित करता है एंजाइम की, तो वह है ताप। क्या है पहला कारक? ताप। देखिए ताप करता क्या है कि एंजाइम का कार्यस्थल जो है, एंजाइम का कार्यस्थल जो होता है, वहाँ का जो तापमान होना चाहिए वह कितना होना चाहिए? 35 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इससे क्या है, एंजाइम की सक्रियता क्या होगी? बढ़ेगी। अगर ताप कितना होगा? 35 से 45 डिग्री सेल्सियस। किंतु अगर इससे अधिक या कम ताप होने पर, कम या तापमान होने पर क्या होता है कि एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? एंजाइम की क्रियाशीलता पर फर्क पड़ता है, वह क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और 60 से 65 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान चला जाता है, या उससे अधिक अगर चला जाता है, या उससे कम भी, बहुत कम भी चला जाता है, तो क्या हो जाते हैं? इस टेम्परेचर पे क्या होते हैं, इस तापमान पे क्या होते हैं कि एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। इतने अधिक तापमान पे क्या होते हैं? एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। देखिए दूसरा कारक जो होता है वह होता है पीएच का मान। क्या होता है? पीएच का मान। पीएच मान पर भी क्या होती है? एंजाइम की सक्रियता निर्भर करती है, क्योंकि क्या होते हैं कि कुछ एंजाइम क्या करते हैं कि वे अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। किस में कार्य करते हैं? अम्लीय माध्यम में। और शेष जो कुछ बचे हुए होते हैं वे किस में कार्य करते हैं? क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। ठीक है, तो यदि अम्लीय माध्यम में कार्य करने वालों जो एंजाइम होते हैं, अगर उनको उनका माध्यम नहीं मिला तो उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए पीएच का मान भी देखना चाहिए, उसके बाद ही एंजाइम की क्रिया होती है तो क्रियाशीलता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, फिर हमारा तीसरा जो कारक है वह है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। क्या होता है? आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि कितनी नमी होना चाहिए आसपास। तो देखिए इसमें क्या है कि 10 से 25% तक की आर्द्रता पर क्या होता है कि एंजाइम की सक्रियता समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? एंजाइम की सक्रियता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इस ह्यूमिडिटी पर क्या है? एंजाइम कार्य नहीं करेगा। यानी कितनी ह्यूमिडिटी, कितनी आर्द्रता पर? 10 से 25% की आर्द्रता पर एंजाइम की सक्रियता समाप्त हो जाती है। फिर चौथा कारक है एंजाइम की सांद्रता। क्या है? एंजाइम की क्या है? सांद्रता। यह भी एक मुख्य कारक होता है। देखिए क्रियाधार जो होता है, जिसकी क्रिया हो रही है, क्रियाधार की सांद्रता क्या होती है? यदि अधिक हो तो, क्रियाधार की सांद्रता क्या हो? अधिक हो तो एंजाइम की सांद्रता भी क्या होना चाहिए? अधिक होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि अभिक्रिया की जो दर है उसमें वृद्धि होती है। क्या है? अभिक्रिया की दर में क्या होती है? वृद्धि होती है। किसकी वजह से? एंजाइम की सांद्रता की वजह से। तो एंजाइम की सांद्रता भी निर्भर करती है अभिक्रिया की दर पर और एंजाइम की सक्रियता पर। ठीक है, फिर इसके बाद का जो है वह है क्रियाधार की सांद्रता। क्रियाधार की सांद्रता यह एक कारक होता है जो किसको प्रभावित करता है? एंजाइम को प्रभावित करता है। तो यदि एंजाइम की सांद्रता अधिक हो और क्रियाधार की सांद्रता कम हो, यदि क्या हो? एंजाइम की सांद्रता क्या होगी? अधिक हो और क्रियाधार की सांद्रता क्या होगी? क्रियाधार की सांद्रता क्या हो? कम हो, तो क्या होगा कि जो अभिक्रिया है उसमें क्या वृद्धि नहीं होगी, कमी आएगी। ठीक है, वृद्धि नहीं होगी। किंतु अगर
क्रियाधार की सांद्रता अधिक बढ़ा दी जाए एंजाइम की सांद्रता के साथ, तो क्या होगा कि फिर जो है अभिक्रिया में वृद्धि होगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वह है जो प्रभावित करता है विकिरण। विकिरण विकिरण कौन कौन सी होती है? तो बहुत सारी विकिरण होती है। तो उच्च ऊर्जा वाली विकिरण जो होती है, उच्च ऊर्जा, जैसे कि एक्सरेज, एक्सरे, गामा रेज, गामा विकिरणें, गामा विकिरणें और पराबैंगनी किरणें भी होती है, उच्च ऊर्जा वाली किरणें। तो क्या होती है कि ये क्या करती है, इनकी वजह से क्या होते हैं कि कुछ बंध टूट जाते हैं, विभिन्न बंध टूटकर वह नए बंध जुड़ते हैं। क्या होते हैं? टूटते हैं और कई नए बंध भी क्या होते हैं? जुड़ते हैं, जिससे क्या होती है कि एंजाइम की सक्रियता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एंजाइम की सक्रियता सक्रियता कम हो जाती है, किसकी वजह से? विकिरणों की वजह से। ठीक है, और सातवां जो कारक है वह है सक्रिय कारक। सक्रिय कारक, तो कुछ कारक ऐसे होते हैं जो एंजाइम की सक्रियता को क्या कर देते हैं? सूक्ष्म मात्रा में भी क्या कर देते हैं? एंजाइम की सक्रियता को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। सक्रियता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो ऐसे कारक कौन से होते हैं, उनके उदाहरण देख लेते हैं। तो ऐसे कारक होते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड या क्लोरीन, जो भी आप बोलना चाहें, एमएन। ये क्या होते हैं? ये सभी कारक क्या होते हैं? सक्रिय कारक होते हैं, जो कि क्या करते हैं? सूक्ष्म मात्रा में भी एंजाइम की सक्रियता को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो ये सभी कारक होते हैं जो एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करते हैं। हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।